हरे कृष्णा राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सांख्य योग और हम 16वें श्लोक तक बात कर चुके थे। अब 17वें श्लोक पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्यश्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। मतलब अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। मतलब अविनाशी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और सब चीजें विनाशमान ही हैं। सत और असत वस्तु के स्वरूप का निरूपण एवं अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा। अब यहाँ पर 16वें श्लोक पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सत और असत के लक्षण बताए थे, और अब भगवान बताते हैं कि सत असत वस्तु का निरूपण और अर्जुन को आज्ञा देते हैं युद्ध करने की। इसकी व्याख्या जान लें। जिस सत तत्व का अभाव विद्यमान नहीं है वही अविनाशी तत्व है, जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। अविनाशी होने के कारण तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त होने के कारण उसका कभी कोई नाश कर सकता ही नहीं। नाश उसी का होता है जो नाशवान तथा एक देश में स्थित होता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्ध यश्व भारत। अविनाशी, जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीरी के एक देह अंत वाले कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। व्याख्या। पूर्व श्लोक में शरीरी को अविनाशी बताकर अब भगवान यह कह रहे हैं कि मात्र शरीर नाशवान है, मरने वाला है। मतलब जो शरीरी है, जो आत्मा है, वह कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर मरता है। तात्पर्य है कि मिला हुआ तथा बिछोड़ने वाला शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। शरीर तो केवल कर्म सामग्री है, जिसका उपयोग केवल दूसरों की सेवा करने में ही होता है। शरीर एक प्रकार से हमें एक सामग्री मिली है, भगवान ने एक वस्तु हमें प्रदान की है जो सिर्फ क्या है, दूसरों की सेवा के लिए ही है। शरीर का अपने लिए उसका किंचन मात्र भी उपयोग नहीं है, अतः शरीर के नाशवान से अपनी कोई हानि नहीं होती है। अब 18वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? आत्मा को मरने या मारने वाला समझने वालों को अज्ञानी बतलाना। मतलब जो समझते हैं कि हम इस व्यक्ति को मार देंगे तो वो अज्ञानी है। जो समझते हैं कि आत्मा मर जाती है, जैसे मैं हूं तो मैं मर जाऊंगी, सिर्फ आत्मा क्या है, अजर और अमर है। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बिजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मरता है और न मारा जाता है। व्याख्या। शरीरी में कर्तापन नहीं होता। शरीरी क्या है? आत्मा। उसमें कर्तापन नहीं होता और मृत्यु रूप विकार भी नहीं होता। कर्तापन आदि सभी विकार प्रकृति से माने हुए संबंध में पन में ही रहते हैं। जन्मादि 6 विकारों से रहित आत्मा स्वरूप का निरूपण। मतलब आत्मा क्या है? इन 6 विकारों से। भगवान ने बताया है कि ये 6 विकारों से अर्जुन आत्मा अलग है। मतलब ये 6 विकार आत्मा में नहीं है, शरीरी में नहीं है। कौन कौन से? ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा ना भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी ना कभी जन्मता है, एक ना मरता है, और यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। कौन कौन से 6 विकार हैं? उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना,
नष्ट होना। यह 6 विकार हमारे शरीर में है, लेकिन आत्मा में उन 6 विकार नहीं है। ये 6 विकार शरीर में ही होते हैं। शरीरी में ये विकार कभी हुए नहीं, कभी होंगे नहीं और कभी हो सकते ही नहीं। शरीरी कभी उत्पन्न नहीं होता, ना जायते अजा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, शरीर कभी उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न होकर बेकारी सत्ता वाला नहीं दिखता। अयम भूत्वा भविता वा ना भूया, यह बदलने वाला नहीं है, मतलब यह शाश्वता है। यह बढ़ता नहीं है, पुराणः, यह क्षीण नहीं होता, नित्य है। और यह मरता नहीं है, ना म्रियते ना हन्यते, हन्न माने शरीरे। मुख्य विकार दो ही है, उत्पन्न होना और नष्ट होना। अतः प्रस्तुत श्लोक में इन दोनों विकारों का शरीरी में दो दो बार निषेध किया गया है। ना जायते म्रियते और अजह ना हन्यते, हन्न माने शरीरे। भगवान कहते हैं कि हे पृथानंदन, आत्मा तत्वविद किसी को भी मारने या मरने वाला नहीं होता, यह कथन। और आत्मा जो है वो किसी को मारने वाला नहीं होता। वेदा विनाशिनम नित्यम या एन मज वयम, कथम सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हंति कम। हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। शरीर की किसी भी क्रिया से शरीरी में किंचन मात्र भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अतः शरीरी किसी भी क्रिया का ना तो कर्ता या भोक्ता बनता है और ना तो कार्यता ही बनता है। मतलब यदि तुम इन सबको मारोगे तो उस पर तुम्हारे ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, वो तुम्हारे शरीर ने मारा है, उसका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। और भगवान ने यहाँ पर बहुत सुंदर बताया है आत्मा का, कि मनुष्य के कपड़े बदलने के उदाहरण देते हुए शरीरांत प्राप्ति का तत्व बताया है। जिस प्रकार से हम कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार से आत्मा यह शरीरों को बदलती है। इस प्रकार से आपने यह जो उदाहरण है कई बार सुना होगा। यहाँ पर बताया गया है, कौन से श्लोक, 22वें श्लोक, सांख्य योग के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि बसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृणाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। व्याख्या, जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य बदल नहीं जाता, ऐसे ही अनेक शरीरों को धारण करने या छोड़ने पर भी शरीरी वही का वही रहता है, बदलता नहीं है। तात्पर्य है कि शरीर के परिवर्तन तथा नाश से स्वयं का परिवर्तन तथा नाश नहीं होता। यह सबका अनुभव है कि हम रहते हैं, बचपन आता है, चला जाता है, हम रहते हैं, जवानी आती है, चली जाती है, हम रहते हैं, बुढ़ापा आता है, चला जाता है। वास्तव में न बचपन है, न जवानी है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, प्रत्युत केवल हमारी ही सत्ता है। इसलिए जीवन में कभी भी आप, और मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है 23वां, कि नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः। इस प्रकार से भगवान ने 4 शब्दों में बताया है कि जो आत्मा है उसको कोई भी शस्त्र भेद नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, कोई भी जल आत्मा को गला नहीं सकता, और कोई भी वायु आत्मा को सुखा नहीं सकती। इस प्रकार से कल हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। और विचार करना मत भूलिएगा।